हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के आज 75 संस्करण पूरे हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन से लेकर खेत और किसानों पर अपने मन की बात की। क्या कुछ पीएम ने कहा, आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए 75वीं बार देश की जनता को संबोधित किया। पीएम ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत देशवासियों की मिली चिट्ठी से की। पीएम ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीकी से मन की बात को फॉलो किया और जुड़े रहे। पीएम ने कहा कि ये मेरे लिए एक आनंद का गौरव और विषय है। पीएम ने कहा कि देश की जनता के साथ के बिना ये सफर संभव ही नहीं था। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीक नजर से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। मेरी तरफ से भी आपका तो धन्यवाद है ही है। मन की बात के सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके साथ के बिना ये सफर संभव ही नहीं था। मन की बात कार्यक्रम के पूरे 75 कार्यक्रम हो चुके हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है जब मिलकर ये वैचारिक यात्रा शुरू की थी। ऐसा लगता है मानो ये कल की ही बात हो जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारिक यात्रा शुरू की थी। तब 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी का पावन पर्व था और संयोग देखिए कि आज होलिका दहन है। एक दीप से जले दूसरा और राष्ट्र रोशन हो हमारा। इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता तय किया है। पीएम ने कहा कि हमने देश के कोने कोने से लोगों से बात की और उनके असाधारण कार्यों को जाना। पीएम ने कहा कि सभी ने अनुभव किया कि देश के दूर दराज के कोने में भी कितनी प्रतिभाएं बसती हैं। हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की और उनके असाधारण कार्यों के बारे में जाना। आपने भी अनुभव किया होगा, हमारे देश के दूर दराज के कोनों में भी कितनी अभूतपूर्व क्षमता पड़ी हुई है। भारत माँ की गोद में कैसे कैसे रत्न पल रहे हैं। ये अपने आप में भी एक समाज के प्रति देखने का, समाज को जानने का, समाज के सामर्थ्य को पहचानने का मेरे लिए तो एक अद्भुत अनुभव रहा है। पीएम ने जनता कर्फ्यू का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल यही जब देश में जनता कर्फ्यू लगा था, लोगों ने पहली बार इस शब्द को सुना था और एक ही अपील पर अनुशासन का उदाहरण दिया था, जिसका आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी। साथ ही थाली ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का भी सम्मान किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था। देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। अनुशासन का ये अभूतपूर्व उदाहरण था। आने वाली पीढ़ियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी। उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो। और वही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके, बिना रुके डटे रहे। देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए जी जान से जूझते रहे। पिछले साल कोरोना ने दहशत मचाई हुई थी। सवाल यही था कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी। पीएम ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आज भारत सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है।
साथ ही पीएम ने सभी से वैक्सीनेशन करवाने की अपील भी की है। पिछले साल इस समय सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी। साथियों, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तस्वीरों के बारे में मुझे भुवनेश्वर के पुष्पा शुक्ला जी ने लिखा है। उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सीन को लेकर जो उत्साह दिख रहा है, उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूं। साथियों, सही भी है। देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। यूपी के जौनपुर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मां राम दुलैया जी ने टीका लगवाया है। ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कृष्ण जी ने वैक्सीन की डोज ली है। हैदराबाद में 100 साल के जय चौधरी जी ने वैक्सीन लगवाई और सभी से अपील भी है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, लेकिन इस बीच कोरोना के मंत्र को याद भी रखना, दवाई भी और कड़ाई भी को जरूर याद रखा जाए। कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए, दवाई भी कड़ाई भी। और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं, हमें जीना भी है, बोलना भी है, बताना भी है और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद्ध बनाते रहना है। पीएम मोदी ने मन की बात में खेती का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक पद्धतियां अपनाना आवश्यक है और जीवन के हर आयाम में नयापन, आधुनिकीकरण जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 75वीं कड़ी में कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण वक्त की जरूरत है। इसमें देरी की गई और हमने पहले ही बहुत समय गंवा दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने श्वेत क्रांति के दौरान ये देखा कि मधुमक्खी पालन भी ऐसे ही विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया और हर क्षेत्र में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी को देश के लिए अच्छा संकेत बताया। पीएम ने कहा कि मार्च महीने में ही जब देश महिला दिवस मना रहा था, तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल और रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आज हर क्षेत्र में देश की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। तो ये दिलचस्प है, इसी मार्च महीने में जब हम महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे थे, तब कई महिला खिलाड़ियों ने मेडल्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। दिल्ली में आयोजित शूटिंग में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत शीर्ष स्थान पर रहा। गोल्ड मेडल की संख्या के मामले में भी भारत ने बाजी मारी। ये भारत के महिला और पुरुष निशानेबाजों के शानदार प्रदर्शन की वजह से ही संभव हो पाया। इस बीच पीवी सिंधु जी ने बीडब्ल्यूएफ स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। आज एजुकेशन से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक, आर्म्ड फोर्सेस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, हर जगह देश की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों को होली और आने वाले त्योहारों की बधाइयां देते हुए अपने मन की बात कार्यक्रम को खत्म किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।